नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम इंडिया। पूर्व लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीन के बीच जारी तनातनी पर फिलहाल विराम नहीं लगेगा। निकट भविष्य में यह तनातनी कम होने के बदले उग्र रूप धारण कर सकती है। गुरुवार को मॉस्को में हुई दोनों देश के विदेश मंत्रियों की बैठक का परिणाम उत्साह बढ़ाने वाला नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि विवाद का हल अब दोनों ओर से शीर्षतम स्तर के कूटनीतिक हस्तक्षेप से ही निकलेगा। विदेश मंत्रियों की बैठक से तनाव कम होने की उम्मीद थी। तब ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि दोनों पक्ष विवाद टालने के लिए शीर्षात्मक स्तर की बातचीत की जमीन तैयार करेंगे। हालांकि विवाद टालने के लिए 5 सूत्रीय फॉर्मूला तय होने के बावजूद दोनों देश जमीनी स्तर पर अपने अपने पुराने रुख पर कायम हैं। गौरतलब है कि इससे पहले दोनों देश के बीच विशेष प्रतिनिधि रक्षा मंत्री स्तर की बातचीत हो चुकी है, जबकि विदेश मंत्रालयों के बीच यह तीसरी बातचीत थी। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया है कि विदेश मंत्रालयों के बीच बातचीत से पहले भारत को उम्मीद थी कि चीन विवाद टालने के लिए कोई फॉर्मूला पेश करेगा। हालांकि चीन की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया। इसके बाद भारत ने भी इस बैठक में पुराने और सख्त रूप अपनाया। जयशंकर ने अपने चीनी समक्ष पर पुराने समझौते और हाल ही में हुए कई स्तरों की बातचीत में बनी सहमति को तोड़ने का आरोप लगाया। इस बैठक में जयशंकर ने कहा कि LAC पर चीन ने इतनी अधिक संख्या में सैनिकों की तैनाती क्यों की है। जयशंकर ने यह भी पूछा कि अब तक की बातचीत में बनी सहमतियों का पालन क्यों नहीं हो रहा। उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा है कि अब तक कूटनीतिक स्तर पर जितने भी कावियाद हुए हैं वह करीब करीब बेनतीजे रही हैं। विदेश मंत्रालयों की बैठक में जो 5 सूत्रीय फॉर्मूला तय किया गया है उसमें भी कुछ नया नहीं है। इन सारी बातों पर चीन ने सैन्य स्तर के अलावा विशेष प्रतिनिधि रक्षा मंत्री और इससे पहले 2 बार हुई विदेश मंत्री स्तर की बातचीत में भी सहमति दी थी। समस्या यह है कि चीन जमीनी स्तर पर इसे लागू नहीं कर रहा। ऐसे में अब विवाद के निपटारे के लिए शीर्षात्मक स्तर की बातचीत का ही विकल्प बच रहा है। मुश्किल यह है कि शीर्षात्मक स्तर की बातचीत के लिए अब तक कोई रूपरेखा तैयार नहीं हुई है। वर्ष 2017 में हुए डोकलाम विवाद के दौरान भारत ने मौके पर हर हाल में डटे रहने की रणनीति अपनाई थी। इस विवाद में भारत डोकलाम विवाद से भी 2 कदम आगे जाकर चीन की घेराबंदी कर रहा है। भारत चीन को आर्थिक मोर्चे पर झटका देने के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के प्रतिनिधि देशों से भी खुलकर हाथ मिला रहा है। भारत प्रशांत क्षेत्र में निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित कर चीन को बैकफुट पर धकेलने के लिए भारत ने अमेरिका, जापान, फ्रांस जैसे देशों से हाथ मिलाया है। जबकि दक्षिणी चीन सागर में भारत ने अपने नौसैनिकों की गतिविधि बढ़ाई है। बीते 2 हफ्ते के दौरान भारतीय सेना ने LAC के पास सामरिक बढ़ते देने वाली कई चोटियों का चीनी सेना को पीछे धकेलते हुए कब्जा किया है। बातचीत के किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना भारत इन चोटियों से नहीं हटेगा। चूंकि LAC पर भारत अब मजबूत स्थिति में है, इसलिए वह चीन को बार बार किसी स्थिति का सामना करने और किसी भी तरह का विकल्प आजमाने का संदेश दे रहा है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फ्रीडम इंडिया।